ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी बेतिया की, जहां संदेहास्पद स्थिति में अज्ञात युवती का शव मिलने से पुलिस गश्ती पर उठा सवाल। आगे बात होगी झांसी की, जहां मऊ रानीपुर में किसानों ने मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर लगाया जाम। साथ ही आगे चर्चा होगी रतलाम की, जहां रतलाम मेडिकल कॉलेज में सीनियर ने जूनियर स्टूडेंट से की मारपीट। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। शासन के निर्देश अनुसार शमशाबाद के थाना परिसर के गर्भगृह में एसडीएम अजय पटेल, नवागत थाना प्रभारी जसवंत सिंह मीणा एवं नायब तहसीलदार की उपस्थिति में नगर की गणमान्य समाज सेवी एवं आम नागरिकों के साथ एक जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें एसडीएम अजय पटेल द्वारा जानकारी दी गई कि पुलिस प्रशासन के लोगों द्वारा दूरियां बनाई जाती देखी गई हैं। उन दूरियों को कम करने के लिए आज इस जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है एवं लोगों द्वारा अपनी अपनी राय जानी गई, जिसमें नवागत थाना प्रभारी जसवंत सिंह मीणा से नगर एवं क्षेत्र में हो रही समस्याओं की जानकारी लोगों द्वारा बताई गई, जिसमें नगर के जाम की स्थिति बने क्षेत्र में अवैध रूप से मादक पदार्थों का विक्रय होना एवं अन्य असामाजिक गर्भवतियों की जानकारी दी गई, जिस पर नवागत थाना प्रभारी मीणा द्वारा कहा गया कि मैं अभी अभी आया हूं, जैसे ही मुझे असामाजिक एवं अवैध गतिविधियों की जानकारी उठाकर मैं ऐसे किसी भी अवैध कार्य करने वालों और असामाजिक तत्वों को नहीं छोड़ूंगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करूंगा। शासन के निर्देश अनुसार आज सभी थानों में नागरिकों से उनके क्षेत्र की समस्याएं और उनके निराकरण के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे नगर शमशाबाद में नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए और विभिन्न जो नगर से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हुई, क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हुई, और जिसमें प्रमुख रूप से नगर में जो प्रमुख मार्ग से यातायात अवरोधित होता है उसका व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में कुछ जगह जो नए क्षेत्र बताए गए जिनमें कुछ मादक पदार्थों का संबंध आई है, उन पर नियंत्रण रखने के लिए महत्वपूर्ण मार्ग भोपाल सिरोंज पर जाने वाली बसें जो शमशाबाद अंदर नहीं आती हैं, उनके संदर्भ में भी नागरिकों के द्वारा बताया गया और हमने द्वारा चर्चा भी की गई आरटीओ साहब से और उनकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। ऐसे ही अतिक्रमण के संबंध में कि हमारा जो मार्ग है वो बाधित हो गया है और काफ़ी सकरा हो गया है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में जो त्यौहार हैं उनको शांतिपूर्वक मनाने के लिए सबके नागरिकों के सुझाव लिए गए और उन पे किस तरीके से हमको आगे व्यवस्थाएं बनाना है उस पर भी। शमशाबाद से सीनू संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां साठी थाने से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य मार्ग में अज्ञात युवती का संदेहास्पद स्थिति में शव मिलना पुलिस गश्ती दल पर सवालिया निशान खड़ा करता है। मामला नरकटियागंज बेतिया मुख्य मार्ग में साठी गांव से आगे सड़क में पुल निर्माण के लिए बने डायवर्जन के बीच शनिवार की मध्य रात्रि पुलिस ने एक अज्ञात 20 वर्षीय युवती का शव लावारिस हालत में बरामद किया। मृतक के चेहरे पर जगह जगह खरोच के निशान पाए गए। शव को देखकर आशंका जताई जा रही है कि युवती के साथ किसी घटना को अंजाम देकर साक्ष्य छुपाने की नीयत से मध्य रात्रि में लाकर फेंक दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही अपर थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है और इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दूरभाष पर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरकटियागंज जयप्रकाश सिंह, इंस्पेक्टर राजीव कुमार थाने पर पहुंचकर शव को बारीकी से निरीक्षण किया और मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के लिए शव को मेडिकल कॉलेज बेतिया भेज दिया है। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। असमय बारिश एवं ओलावृष्टि की वजह से पिछले कई दिनों से मौसम बेहद खराब बना हुआ है, जिससे बार बार हो रही बेमौसम बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से किसानों की रबी की फसलें बर्बाद हो गई हैं। शनिवार की शाम आसमान से गिरे ओले व बेमौसम हुई बरसात से मऊ रानीपुर तहसील व ब्लॉक क्षेत्र के तहत आने वाले गांव में खेतों में पकड़कर खड़ी कटी रखी मटर, मसूर, जौ, लाही, चना, गेहूं आदि रबी की फसलें ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात की भेंट चढ़ जाने से पूरी तरह से खेतों में ही खराब नष्ट हो गई हैं। क्षेत्र के ग्रामों में शनिवार की शाम को 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम के बड़े बड़े ओले गिरने से भी सभी फसलें नष्ट होकर खेतों में दानों सहित जगह जगह बिखर गई हैं, जिससे किसानों ने जिलाधिकारी झांसी, उप जिलाधिकारी मऊ रानीपुर से दैवीय आपदा की भेंट चढ़ चुकी पूरी फसलों का प्लॉट टू प्लॉट सर्वे कराकर
मुआवजा राशि के साथ फसलीय बीमा योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग की है। ग्रामों के किसानों ने फसलों में हुए नुकसान की भरपाई शासन प्रशासन से कराए जाने को कहा है। किसानों ने यहाँ जाम किया था, उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, कल शाम को ओलावृष्टि हुई है तहसील मऊरानीपुर क्षेत्र में, कई गांव में ज्यादा ओलावृष्टि हुई है। तो हम गांव राजस्व विभाग और कृषि विभाग से सर्वे करा रहे हैं। प्लाट टू प्लाट सर्वे हो रहा है, जिसकी जो क्षति हुई है उसको मुआवजा दिया जाए। सर, किसानों ने जो जाम किया है, इनकी क्या मांग थी सर? इनकी मांग यही थी कि हमारा सर्वे कराया जाए, जो हमारी फसल क्षति हुई है उसका मुआवजा दिया जाए। जाम खत्म किया जा रहा है सर? बिल्कुल, जाम खत्म कर रहे हैं, लोग घर जा रहे हैं। हमारा नाम ब्रज बिहारी। कहाँ से है? गाँव। जो आप लोगों ने आज जाम लगाया है, कहाँ तक आप लोगों का जाम चलेगा? किस जगह जाम लगाया आप लोगों ने? जाम चलेगा जब तक के खनिया चौराहे पर जाम लगाया है, और जब तक जाम चलेगा जब तक हमारी इंक्वायरी नहीं हो जाएगी, जब तक जाम चलेगा। क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? हम लोग तो ये चाहते हैं जो हमारा नुकसान हुआ है वो सरकार हमको दे दे। बच्चों का होना चाहिए, बच्चों का, और हमारा तो ठीक है, हम तो अपना पेट भर लेंगे, लेकिन जानवर का पेट कहाँ से भरेंगे? तो कितने गाँव का यहाँ का नुकसान? यहाँ पर कुआ गाँव, सियानी, बुढ़िया, हीरापुर, चितावत, पचवाई, रौनी। किन फसलों का नुकसान हुआ है? मटर, चना, राई, मसूर, मतलब जिसमें जितनी फसल है सब। कितने गांव में ओले गिरे यहाँ पर? कम से कम 25 गाँव में। 25 गाँव हाँ। अभी तक कोई अधिकारी आए हैं यहाँ? नहीं, कोई नहीं आया। आप लोगों को इसीलिए तो जाम लगाया है। कितनी देर हो गई? 2 घंटे, 3 घंटे हो गए यहाँ सुबह से जाम लगा। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां शासकीय डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर जूनियर स्टूडेंट सीनियर की मारपीट का शिकार हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित जूनियर स्टूडेंट थाने पहुंचकर लिखित शिकायत की है। इसके बाद भी डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता अपनी पूर्व की कार्यशैली को लेकर इस बार भी गैर जिम्मेदार दिखाई दिए। डीन डॉक्टर गुप्ता ने गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया है कि उन्हें घटना को लेकर कोई जानकारी नहीं है। रतलाम औद्योगिक क्षेत्र पुलिस मारपीट का शिकार हुए जूनियर स्टूडेंटों की शिकायत पर जांच कर रही है। वहीं मारपीट की सूचना पर नायब तहसीलदार आशीष उपाध्याय भी थाने पहुंचे। पुलिस भी मेडिकल कॉलेज पहुंची और जानकारी ली। साथ ही साथ थाने पर जूनियर स्टूडेंट विभांशु मिश्रा निवासी रुद्रपुर सिटी उत्तराखंड, ऋषि नायक निवासी टीकमगढ़ सहित 12 छात्रों ने हस्ताक्षर युक्त लिखित शिकायत की है। आइए जानते हैं इस पर डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता, मेडिकल कॉलेज डीन रतलाम और जांच अधिकारी का क्या कुछ कहना है। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट आए थे, क्या मामला है? मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट आए थे, उन लोगों ने ये शिकायत किया है कि हमारे साथ में सीनियर लड़कों ने कुछ मारपीट की है। अब उनके द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया है, वो जांच में रखा गया है और जांच के बाद जैसी होगी वैसी कार्रवाई की जाए। डीन साहब, ये लगभग मेडिकल कॉलेज की तीसरी घटना है। 60 बच्चों के साथ में फर्स्ट ईयर की रैगिंग हुई है। क्या मामला आपके सामने, अभी तक क्या जानकारी लगी आपको? ये रैगिंग या जो भी मारपीट हुई होगी, तो ये कल की घटना है, जो कि हमको न वार्डन ने बताया न किसी बच्चे ने आके कंप्लेंट करी थी। हालांकि मैं रात को यहाँ पर 9:30 बजे तक था और वार्डन भी यहीं पर थे, मतलब किसी बच्चे ने बताया नहीं। पिछले रैगिंग के बाद में हमने बहुत बड़ी स्टेप ली थी और बच्चों को 1 साल के लिए डिबार करा था और हॉस्टल से बाहर भी कर दिया था। उसके बाद में आज तक रैगिंग हुई नहीं है यहाँ से, क्योंकि फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए हमने एक अलग प्रीमाइसिस डेवलप कर दिया और जो फर्स्ट ईयर बच्चे वहीं पर रहते हैं उन्हीं का किचन वहाँ पर अलग से कर दिया हमने। और मिक्सिंग के लिए हमने स्ट्रिक्टली मना करा बच्चों को फर्स्ट ईयर को कि कभी बॉयज़ हॉस्टल तरफ नहीं जाए। इक्के दुक्के हमको बीच में दिखते भी तो वार्डन उनको। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न संभागीय समीक्षा बैठक में पुलिस द्वारा अपने क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों से समय समय पर संवाद किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में 3 मार्च प्रदेश के सभी थानों में पुलिस जनसंवाद आयोजित किया गया। इसमें सभी की समस्याओं की सुनवाई की गई। वहीं इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा नगर पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी भी अपने क्षेत्राधिकार के 1 या अधिक थानों में इस कार्यक्रम में आवश्यक रूप से उपस्थित रहे। जितने वरिष्ठ लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सबको थाने द्वारा एक जनसंवाद रखा गया था। जनसंवाद कार्यक्रम में पुलिस द्वारा
एक सरल सुविधा युक्त एक ऐसा माहौल तैयार करने का कार्यक्रम था कि भाई जहाँ पर गांव के लोग आसानी से अपनी समस्याएं पुलिस प्रशासन तक पहुँचा सकें। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था क्योंकि हमारे प्रदेश के यशस्वी श्रीमान मोहन यादव जी द्वारा यह सुनहरी पहल की गई और मैं यशस्वी मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और थाना गोपालपुर के समस्त आदरणीय मनोज जी के सभी लोगों का आभार व्यक्त चाहता हूँ कि आपने इतनी सुंदर पहल करी जिससे संवाद कायम हो सके। और मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम से एक सुखद संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। आप लोगों को दिखाने के बारे में क्या बोलेंगे? अगर थाने की व्यक्तिगत बात करें तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे घटनाओं पे जो अंकुश लगा है गोपालपुर में, मैं समझता हूँ कि पूरे ज़िले में बहुत ही अव्वल थाना गोपालपुर रहा है। मैं एक छोटा सा बताना चाहूँगा कि मेरे फार्म हाउस के कैमरे लगे हुए हैं। एक घटना हुई रात को 2 बजे, ट्रैक्टर चोरी चला गया छिपाने से। तो आप मानिए कि इतनी सजग पुलिस थी कि रात को 12 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया कि भाई साहब यहाँ से ट्रैक्टर चोरी गया हुआ है 10 बजे और हमें आपके कैमरे का फुटेज चाहिए। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपकी हाथ।